जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी एमपीपीएससी की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में एमपीपीएससी के द्वारा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था वो था हमारा हिस्ट्री, जिसमें हमने एमपीपीएससी के द्वारा 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन सभी क्वेश्चनों को देख चुके हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जाना है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को जाकर नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और सेकंड सब्जेक्ट जो हमने स्टार्ट किया हुआ वो है पॉलिटी, उसके भी हम 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको भी आप हमारे चैनल पर जाकर ईजिली देख सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके आपको क्या आंसर लगता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा, और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मावलंकर, ऑप्शन बी हुकुम सिंह, ऑप्शन सी बी.डी. जत्ती, ऑप्शन डी बीबी गिरी। तो आंसर है ए मावलंकर। और प्रमुख तथ्य हैं, 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था, जिसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीबी मावलंकर, को 15 मई 1952 को बनाया गया। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1956 को अध्यक्ष पद पर रहते हुई, जिसके बाद शेष कार्यकाल में एम अनंत शयनम लोकसभा के अध्यक्ष रहे। कुछ और बातें हैं मावलंकर जी के बारे में आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछ ले। तो वो ये है कि ये जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो रह चुके हैं, साथ में संविधान सभा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और प्रांतीय संसद के भी अध्यक्ष ये रह चुके हैं। तो याद रखिए, काफ़ी अच्छा एक महत्वपूर्ण तथ्य है, हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कैसे भंग होती है? ऑप्शन है सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग हो जाती है, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो भंग हो जाती है, उनका कहना ही है सेकंड ऑप्शन का। सी है लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और प्रमुख तथ्य हैं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिस दौरान 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये राज्य दिए हुए हैं और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया हुआ है कितना कितना है, जैसे कि आंध्र प्रदेश का 18, उड़ीसा के 10 है, तमिलनाडु के 18 हैं और महाराष्ट्र के 19 हैं। तो आंसर है ए आंध्र प्रदेश। और प्रमुख तथ्य हैं, आंध्र प्रदेश में 11, उड़ीसा में 10 राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, और तमिलनाडु में 18 और महाराष्ट्र में 19 हैं। कुछ और प्रमुख तथ्य हैं आंध्र प्रदेश के बारे में जो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएं इनसे बनाकर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं बता देता हूँ। तो भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर ये राज्य जो है स्थित है। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसका कि इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर अमरावती है। आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि फसल का 77% यानी 77% से ज़्यादा फसल जो होती है यहाँ पर वो किसकी होती है? चावल की होती है। और इस राज्य में 2 प्रमुख नदियाँ हैं, गोदावरी एंड कृष्णा। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख तथ्य थे आंध्र प्रदेश से संबंधित, अगर आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? ऑप्शन है 220, ऑप्शन बी 230, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 250। तो आंसर है डी 250। और प्रमुख तथ्य हैं, राज्यसभा की अंतिम अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा में,
ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों में से संसद के एक पटल पर, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है सी, दोनों में से संसद के एक पटल पर। और प्रमुख तथ्य हैं, दोनों में से संसद के एक पटल पर कोई कानूनी विधेयक रखा जाता है अगर वह साधन विधेयक से संबंधित है तो, लेकिन अगर कोई विधेयक धन विधेयक से संबंधित है तो वह केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित विधेयक मात्र राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक मनी बिल सदन में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए राज्यसभा में, ऑप्शन बी विधानसभा में, ऑप्शन सी विधान परिषद में, ऑप्शन डी लोकसभा में। तो आंसर है डी, लोकसभा में। और प्रमुख तथ्य हैं, अगर कोई विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक है तो वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन यदि कोई वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत नहीं है तो वह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सचिवालय ऑप्शन ए संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के अधीन है, ऑप्शन सी सरकार से स्वतंत्र है, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो आंसर है सी, सरकार से स्वतंत्र है। और प्रमुख तथ्य हैं, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 98 के द्वारा की गई है, जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। अंचलों का मतलब होता है जोन। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी परिवहन मंत्रालय द्वारा। तो आंसर है सी, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। और प्रमुख तथ्य हैं, रेलवे अंचलों यानी जोन के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने हुए सांसद सदस्य होते हैं। याद रखिए, इसमें क्या होता है, जो जोन की सीमा से चुने गए सांसद है ना, वही इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है सत्र न्यायालय, ऑप्शन डी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो आंसर है बी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। और प्रमुख तथ्य हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा तथा महानगरों के मामलों में मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। ऑप्शन है संपूर्ण भारत में, ऑप्शन बी अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन डी संघ राज्य क्षेत्र गोवा दमन तथा दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर। तो आंसर है ए, संपूर्ण भारत पर। और प्रमुख तथ्य हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1-2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि हमारी ये जो है MPPSC की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम पिछले 10 वर्षों में अभी तक जितने भी क्वेश्चन MPPSC ने अपने एग्जाम में पूछे हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को जान रहे हैं। और हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट लिया हुआ था वो था हमारा हिस्ट्री, जिसके हमने सभी क्वेश्चनों को देख लिया है पिछले 10 वर्षों में MPPSC ने जितने भी पूछे गए हैं उसमें से, और उसके कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जाना है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और जो सेकेंड हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है वो है पॉलिटी, जिसमें हम 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप उन्हें भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो है 4th वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली क्लास की जो भी धमाकेदार वीडियो हैं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।